शाइस्ता परवीन के बारे में जो बहुत लेटेस्ट पता चल रहा वो ये पता चल रहा है, हकीकत है सबसे पहला जो इनको सपोर्ट मिला वो हैदराबाद से मिला। उसकी मेयर में टिकट फाइनल हो गई थी बसपा से। उसने एक लेटर भी मुख्यमंत्री को लिखा था, वो कई जगह वो वायरल भी हो रहा है कि बीच में यदि कोई आदमी बोल दे और कहे सही बात ये है या मेन बात ये है तो इसका मतलब है वो इन सब से हट के बताना। उसी के बीच में एकदम से अतीक से पूछा जा रहा था, उससे उसके भाई से कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा था, वो बोला मेन बात ये है गुड्डू मुस्लिम। शाइस्ता को 80 लाख रुपए की पुष्टि हो गई है, मुस्लिम ने दिए थे, उसके बाद भी मुस्लिम ने इनको रुपए दिए। शाइस्ता के पास लगभग 5 करोड़ रुपए उसके बाद आए। और शाइस्ता ने जब देखा हो कि पति मर गए, देवर मर गए, तो अपने को सेव करो। और शाइस्ता को हमारा अंदाज़ है इतना आसान पकड़ पाना नहीं है, क्योंकि शाइस्ता के कम से कम 1000 मकान होंगे पूरे हिंदुस्तान में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आज उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की हत्याकांड के बाद जहां उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता की लगातार जो है छानबीन में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ 50,000 से ज्यादा का इनाम भी रखा गया है। और इसी बीच एक और गिरफ्तारी हुई है, यानी कि असाद कालिया की गिरफ्तारी की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, जो कि शाइस्ता का काफी ज्यादा करीबी है। अब सवाल यही उठ रहा है कि असद हो या फिर अतीक अहमद, दोनों की ही मौत के बाद शाइस्ता परवीन जो है वो प्रशासन या फिर पुलिस के सामने नहीं आई हैं, तो क्या असाद कालिया की गिरफ्तारी के बाद शाइस्ता परवीन जो है वो सामने आ सकती हैं, जो कि इतने दिनों से फरार है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजय पत्रकार जी। सर, अगर हम बात करें शाइस्ता परवीन की, तो शाइस्ता परवीन को लेकर आज उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो लगातार जांच में जुटी हुई है और इनाम भी रख दिया गया है। तो क्या आज असाद कालिया जिसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या शाइस्ता परवीन अब हाथ लगेंगी उत्तर प्रदेश या एसटीएफ के? देखिए, शाइस्ता परवीन निश्चित हाथ लगेंगे। असाद कालिया पे 50,000 रुपये का इनाम था और असाद कालिया से शाइस्ता परवीन बराबर संपर्क में थी। शाइस्ता परवीन के बारे में जो बहुत लेटेस्ट पता चल रहा वो ये पता चल रहा है, हकीकत है सबसे पहला जो इनको सपोर्ट मिला वो हैदराबाद से मिला। हैदराबाद से कुछ लोग आ भी चुके हैं और कुछ लोग लखनऊ दिल्ली के लगे हुए हैं। इसके पहले अतीक जब भी आता था तो दिल्ली में एक वरिष्ठ नेता थे, उनके यहाँ रुकते थे और उनकी मुनका बेदी से और अबू सलेम से, इन लोगों से थे। अबू सलेम ने इनको कई बार शिफ्ट कराया था, बॉम्बे में रहे भी, दिल्ली में रहे। तो कुछ हैदराबाद के लोग लगे हैं जो इनको वहाँ से निकालने के चक्कर में श्रावस्ती के जरिए वहाँ हैदराबाद ले जाने के लिए, क्योंकि सबसे सेफ इनका स्थान वो होगा। लोग वो आ भी चुके हैं, वही लोग गाइड कर रहे हैं लगातार। सबसे पहला इनको सपोर्ट भी जो इनपुट मिला है वो हैदराबाद का मिला है। अब ये चीज़ क्यों छिपाई जा रही है ये नहीं पता चल रहा है, मगर शाइस्ता जो है इसके पहले जब ये कांड हुआ है इसका उमेश पाल का, उसके 3 दिन बाद उसने लेटर भी लिखा है। और शाइस्ता परवीन इतनी हिम्मत वाली लेडी है कि आपको बता रहे हैं, उसकी मेयर में टिकट फाइनल हो गई थी बसपा से। उसने एक लेटर भी मुख्यमंत्री को लिखा था, वो कई जगह वो वायरल भी हो रहा है, कि जिसमें उसने कहा था कि चूँकि मैं मेयर के प्रत्याशी हूँ इसलिए लोग मेरी इमेज डाउन करने के लिए उमेश पाल में मेरे लड़के और मेरे हस्बैंड वगैरह को गलत फांस रहे हैं। मतलब जिस लेडी का इतना हिम्मत हो, वीडियो चल रहा हो, उसके लड़के असद का चल रहा था और उसका चल रहा था, गुड्डू मुस्लिम का चल रहा था, तब भी वो सबको सेव कर रही थी। शाइस्ता के बारे में और भी है कि शाइस्ता के का जो लड़का असद था उसकी नूरी की लड़की से शादी होनी थी, तो शादी लगभग फाइनल हो गई थी। दोनों लोगों का आज से नहीं, उसके पहले कई बार असद और वो घूमने भी गए थे, बाहर भी गए, कई जगह बाहर भी गए, गोवा भी गए, वहाँ भी गए। तो इधर गुड्डू मुस्लिम जो था वो भी नहीं चाहता था और गुड्डू मुस्लिम के तार निश्चित मिल गए हैं। गुड्डू मुस्लिम का असद की लोकेशन भी शायद गुड्डू मुस्लिम द्वारा दी गई है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, मॉडस्पेसी एक चीज़ पढ़ाई जाती है मॉस्को में, उसमें ख़ास तौर से रहता है कि अपराधी की एक प्रकृति होती है और ये पुलिस के अधिकारी भी आईपीएस उसी आधार पे जांच करते हैं। उसमें होता ये है कि बीच में यदि कोई आदमी बोल दे और कहे सही बात ये है या मेन बात ये है तो इसका मतलब है वो इन सब से हट के बताना। अतीक का जब मर्डर हुआ है उसी के जस्ट पहले जब पत्रकारों ने पूछा है उनसे, तो उसने ये कहा है कि शाइस्ता गिरफ्तारी नहीं देना चाह रही, बचना चाह रही, अपने को बचाव कर रही।
उसी के बीच में एकदम से अतीक से पूछा जा रहा था, उससे उसके भाई से कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा था। वो बोला मेन बात ये है गुड्डू मुस्लिम, वो ये कहने जा रहा था मेन बात ये है गुड्डू मुस्लिम, कि वो गुड्डू मुस्लिम के कुछ नेगेटिव बताने जा रहा था, या तो गुड्डू मुस्लिम मिल गए या गुड्डू मुस्लिम नहीं असद का। चूँकि जब भी कोई आदमी बीच में बोले मेन बात ये है या मुख्य बात ये, तो उसका मतलब यही होता है कि वो सही बात बोलने जा रहा, बात काट रहा। उसी बीच में एक प्लान्ड वे पे तीनों का हो गया, मगर तीनों के मोबाइल ना मिलना एक ये रहस्यमय, इसमें कोई शक नहीं, वो शूटर थे। और जो शाइस्ता की है पोजीशन, शाइस्ता को 80 लाख रुपए की पुष्टि हो गई है, मुस्लिम ने दिए थे, उसके बाद भी मुस्लिम ने इनको रुपए दिए। शाइस्ता के पास लगभग 5 करोड़ रुपए उसके बाद आए, अच्छी रकम है शाइस्ता के पास, और भी कई कलेक्शन से इनके पास आया। तो ये भी संभव है कि कुछ रकम गुड्डू मुस्लिम ने अपने हथिया ली हो, उन्होंने अपना हथिया लियो, और शाइस्ता ने जब देखा हो कि पति मर गए हैं, देवर मर गए, तो अपने को सेव करो अपने। मगर उनकी मेयर की टिकट का अभी भी डाउटफुल है, आपको बताएं। बसपा ने फाइनल कर दी थी उस दिन, बसपा ने, और सपा से भी लगभग फाइनल हो गई थी। ये लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री को भी लिखा है, जो कि बात रोकी जा रही है। सर, अगर अतीत के बारे में बात करने से पहले अगर हम बात करें शाइस्ता के बारे में, तो शाइस्ता आज बेशक फरार है, पर जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी हो रही है, बात असद की करें या फिर जो बिल्डर है जिसकी आज ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है असद के साथ, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। महाराष्ट्र से भी 3 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो शाइस्ता का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, मैं आपको शाइस्ता सुबह जो थी, इस समय सुबह जो थी, वो शाइस्ता श्रावस्ती के कछार में थी। कछार से उसको हैदराबाद ले जाने का है, उसका काफ़ी पैसा भी हैदराबाद में लगा था एक नेता के उसमें। उस नेता से, वरिष्ठ नेता इनको बहुत मानता था, उसने इनको बड़ा कोऑपरेट किया है। जिस समय सपा ने या यहाँ यूपी से जब उनको कई पार्टियां टिकट नहीं दे रही थी, तो उस नेता ने बड़ा कोऑपरेट किया है। और श्रावस्ती की इनकी लोकेशन अभी तक की है। हमारा अंदाज़ है जहाँ तक ये पुलिस के उस पे आ गए, कुछ ही किलोमीटर के दायरे पे ये भाग नहीं पाएंगी, या ये भागेंगी तो वहाँ जाने की संभावना है। और आपको ये भी बतला दे रहे हैं कि हकीकत में उसके पास पैसा काफ़ी है, नूरी उसके साथ है और एक लड़का भी उनके साथ है। और जो परिस्थितियां हैं, ये दूसरी ये है कि गुड्डू मुस्लिम जो था, उसके नूरी से वाद से नहीं, जब वो वहाँ अपने मकान चकिया में रहता था, तो नूरी उसके पहले भी, शादी के पहले वहाँ आती थी और अधिकतर जाती थी। इस बात में एक बार डिस्प्यूट भी हुआ था नूरी के हस्बैंड, और उस पर डिस्प्यूट हुआ था, तो अतीक ने कहा था नहीं हमारा विश्वसनीय है। और आपको बताना है कि अतीक पे 2-3 दिन में लगभग एक आध नहीं, लगभग 500 ऐसे मामले आएंगे कि जिस पे उन्होंने कब्रिस्तानों को हथियाया, कई मुस्लिम के मकानों को हथवाया, और उन्हीं के रिश्तेदारों को भी उसने मारा और उनकी ज़मीनें हथिया ली। कई जगह ऐसा भी है कि उनकी बेटी से बलात्कार कर लिया तो ज़मीन हथिया लिया। और भी कई लोगों को मारा। आप देखिएगा 3-4 रोज़ के अंदर लगभग कम से कम 100 मामले आएंगे जिनको इन्होंने मारा है जान से। दूसरी आपको बताना है, मुझे याद है साहू बंधुओं के व्यापारी थे बहुत बड़े, उनकी हत्या हुई थी। उस पर भी अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। साहू व्यापारी जो थे बड़े व्यापारी थे और उनकी हत्या हुई थी पहले। और इसी मुरली मनोहर जोशी का बहुत ख़ास आदमी दौड़ा के मारा था। उनका एक लड़की शर्मा है, उसके फादर को मारा था। तमाम लोग ऐसे हैं। और आपको हम बतला रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 1-2 रोज़ में नाम आ जाएंगे। एक लेडीज़ के, उस बुजुर्ग लेडीज़ है, उसके पति और भाई को मार दिया था, उसकी ज़मीन हथिया ली थी। जीशान एक लड़का है, इनका सगा रिश्तेदार है, उसको मारा था, उसके भाई का जबड़ा तोड़ दिया था, उसकी काफ़ी ज़मीन है, वहाँ कब्जा कर ले। जिस कब्रिस्तान में हो रहे थे इस पे मोस्टली उसने अतीक न हिंदुओं को छोड़ा था, न मुसलमानों को छोड़ा था, न रिश्तेदारों को छोड़ा था, किसी को नहीं छोड़ा। इसने एक जेलर की भी थप्पड़ मारा था। दूसरी बात, इनकी ज़मानत के लिए, इनकी सुनवाई सुनने के लिए हाई कोर्ट के 10 जजों ने मना कर दिया था और 11वें ने इनको ज़मानत दे दी थी। क्यों दे दी थी अब वो हम नहीं कह सकते। एक श्वेता शर्मा लेडीज़ है, उसके लिए भी इन्होंने यही किया। और तमाम लोग ऐसे हैं कि और इनके काफ़ी ऐसे इन्होंने कई लोगों को, आपको बताना, कुछ आयो ऐसे थे जिनके पास पाकिस्तान तक से नंबर आते थे हड़काने के, मतलब आयो से। उन आयो ने इनके खिलाफ वो लगाई, चार्जशीट लगाई। नहीं तो हमेशा उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, उनके भाई ने उस आयो से कहा था कि कंटाप मारूंगा, इतने कस के गाल सूज जाएंगे, इसमें FR लगाना। उसके बावजूद भी उस दरोगा ने चार्जशीट लगाई थी। उस दरोगा का नाम शायद नारायण सिंह ऐसे कोई नाम था।
तो ऐसे तमाम लोग ऐसे हैं कि जहाँ पर वैसे कोशिश ये है कि उसको श्रावस्ती के रास्ते से हैदराबाद से उसके बहुत जबरदस्त उसको सपोर्ट मिल रहा, और सबसे पहले बयान भी वहीं से आ रहे हैं। अगर ये हैदराबाद निकल गई तो फिर इनको वो गुड्डू मुस्लिम भी कर्नाटक के रास्ते में हैदराबाद जाने को उस पे है, मगर चूंकि वहाँ पे पुलिस लगी हुई है और जो बीच का रास्ता वो सीज कर दिया गया है। उसने कई बार प्रयास भी किया, मैं वहाँ टोल प्लाजा वगैरह में कर्नाटक की पुलिस ऑलरेडी से पहले से अलर्ट हो गई। अभी मुख्यमंत्री ने मीटिंग भी बुलाई है, सभी जगह अलर्ट किया, बहुत ज़बरदस्त धड़ाधड़ सब जगह छापे पड़ रहे हैं शाइस्ता के लिए। और शाइस्ता को हमारा अंदाज़ है इतना आसान पकड़ पाना नहीं है, क्योंकि शाइस्ता के कम से कम 1000 मकान होंगे पूरे हिंदुस्तान में। अकेले दिल्ली में लगभग उसके 30 वो हैं, इलाहाबाद में बहुत है, कानपुर में पूरी कैंट में कई मकान उसके, कई जगह उसके पैसे लगे हुए हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसके साथ एक रंग की लगभग 29 कारें, बड़ी कारें होती थी। शाइस्ता के साथ, उनके लड़के के साथ होती थी और उनके अतीक के साथ। और अतीक ने कम से कम 500 लोगों के यहाँ मैरिज में कार दिए, जो महत्वपूर्ण लोग। ये है अतीक का वो। तो अतीक का हमारे ख्याल में अभी अतीक का इतना पैसा है, लगभग 10,000 करोड़ रुपया होगा, जगह जगह लोग दाबे हुए हैं। कुछ लोग ये हैं कि पैसे उसमें संभव है कि ये गुड्डू मुस्लिम और वो जो मुस्लिम वो है कॉन्ट्रैक्टर, ये मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर भी इलाहाबाद में इनके साथ पहले था, बहुत अच्छी बिल्डिंग का काम चलता था, बहुत जगह कब्जा किए थे। बाद में अतीक ने उसको अपने जो मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर जो दोस्त है इसको तब वो किया, तब वो लखनऊ आ गया और दिल्ली आ गया। उसके 80 लाख के बाद भी उसने पैसा दिया इनको, ये कन्फर्म। तो लगभग इस समय शाइस्ता के पास लगभग 5-6 करोड़ रुपया कैश में होगा शाइस्ता के पास, उनके दूसरे लड़के के पास पैसा होगा। और शाइस्ता के साथ नकाबपोश महिलाओं की भी टीम है और वैसे भी टीम है। और स्थिति ये है कि तमाम लोग दिल्ली से, लखनऊ से, हैदराबाद के लोग लगे हुए, और जुडिशरी के भी काफ़ी टॉप लोग लगे हुए हैं कि शाइस्ता के उस करने के लिए, क्योंकि इस मर्डर के बाद भी उसने कहा है कि हमारे वो नहीं है। और ये बात है, उसने वहाँ के कई नेताओं पे आरोप लगाया। मतलब इतनी हिम्मतिन है अतीक से कई गुना ज़्यादा शाइस्ता हिम्मती। और शाइस्ता भी आप समझ लीजिए पैरवी करने में, टोटल पैरवी हमेशा शाइस्ता करती रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। जिस तरीके से अजय पत्रकार ने बताया है कि तमाम चीजों को लेकर अगर हम बात करें तो शाइस्ता परवीन जो कि करोड़ों रुपए कैश लेकर हैदराबाद जाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को लेकर भी सवाल उठता है, चाहे फिर वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। क्योंकि जिन भी लोगों की आज लिस्ट सामने आ रही है या फिर जो भी कैमरे के सामने आकर इन चीजों पर बात कर रहे हैं कि कैसे असद और अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ ने उनके ऊपर जो है किस तरीके से उन लोगों की जमीनों को हड़पा और उनके ऊपर अत्याचार किए गए थे, उन लोगों की बातें करने के बजाय आज तमाम राजनीतिक पार्टियां अतीक अहमद की हत्या और उनकी बीवी और असद यानी कि बेटे के इनकाउंटर को लेकर प्रशासन पर सवाल उठा रही हैं, जो खुद ही घेरे में है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।